तीन कर्जा। जिस दिन तुम पैदा हुए उसी दिन तुम्हारे ऊपर तीन ऋण होते हैं, तीन कर्जे होते हैं। तीन कर्जे कौन से हैं? बोले पहला कर्जा है देवताओं का, दूसरा है ऋषियों का, और तीसरा है आपके माता पिता का। ये तीन कर्जे हम लोगों के ऊपर चढ़ते हैं, जिसको ऋण कहा जाता है। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देवताओं का कर्जा कैसे चुकेगा भाई? देवताओं ने हमको ये जीवन दिया है, देव कृपा से, भगवत कृपा से हमको ये जीवन मिला है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जही परलोक सवारा। भगवान ने कृपा करके आपको यह मानव जीवन दिया है, और मानव जीवन की सार्थकता किसमें है? मानव जीवन का कल्याण किसमें है? हम अपने आत्मोद्धार के लिए, अपने जीवन के कल्याण के लिए भजन करें, भक्ति करें, धर्म करें, सत्संग करें। मानव जीवन की उपादेयता, मानव जीवन का कल्याण इसमें है कि हम अपने आप को पहचानने का प्रयास करें। हम कौन हैं, मैं कौन हूं, कम से कम ये चिंतन किया जाए। हम ये भूल जाते हैं कि हम है कौन। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम दुनिया के जितने भी लोग हैं सब परमात्मा के अंश हैं। क्या हैं? उस परमात्मा के द्वारा ही हमारा प्राकट्य हुआ है। पर हम लोग आत्मज्ञान के बिना भटक रहे हैं। किसके बिना? आत्मज्ञान के बिना। अच्छा, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ या ना? देखो थोड़ा हाल है, कई लोग कह रहे थे मोरे महाराज जरा सुना तो नहीं है, बराबर आवाज नहीं आती। अब अगली बार जब कथा हो नहीं तो अपन बाहर करा, ठीक है? क्योंकि अब धर्मशाला है, थोड़ी दिक्कत तो आएगी, कितना भी प्रयास करें हम लोग। तो थोड़ा गौर से सुनो, ध्यान से सुनो। अन यहाँ आगा ही ना बैठी जाओ, यहाँ अच्छा सुना, यहाँ अच्छा सुनाता है ना। इधर माताएं बैठी है, इधर यहाँ आगे बहुत अच्छी आवाज आती है। थोड़ा इधर आकर के बैठ जाओ जिसको परेशानी हो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? भटकने का कारण क्या है? क्योंकि किसने कहा है कि जीना उसी का धन्य है जो जीवन को पहचाने। जीना किसका धन्य माना जाता है? जो जीवन को पहचानता है। भाई जीना उसी का धन्य जो जीवन को पहचाने। कई लोग ना कहीं नहीं मालूम कि वो जी क्यों रहे। कई लोग यही नहीं जानते कि उनके जीने का उद्देश्य क्या है। कई लोगों को यही नहीं पता है कि वो जीते क्यों हैं। बोले बस खाना पीना सोना बैठना नाचना कूदना चलना फिरना बच्चे पैदा करना, यही जीवन है, और इसी में हम लोग लगे हुए हैं। अब ये काम तो गधा घोड़ा भी करता है, हाँ या ना? भाई ये काम तो गधा घोड़ा भी करे कि खाना पीना सोना बैठना नाचना कूदना चलना फिरना बच्चे पैदा करना। तुमने कौन सा महान काम कर लिया? अगर इसी को आप जीवन कहते हैं तो ये जीवन तो जानवर भी जीता है मेरे भाई। लेकिन आपको धर्म को समझना है। शास्त्र कहता है आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषा मदिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभि समाना। जो व्यक्ति धर्म से हीन होता है, जो धर्म को नहीं जानता है, वो मनुष्य रहते हुए भी जानवर के समान होता है, वो जानवर के समान माना जाता है। भाई आप जानते ही नहीं है।